presented by Himalaya Pure Homes. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर होम्स। प्योर होम सैनिटाइजिंग फ्लोर क्लीनर बना है नेचुरल तत्वों से। हिमालय का कहना है कि ये फर्श से 99.99% जर्म्स हटाता है, क्योंकि इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं है। इसलिए ये आपके घर के फर्श को बच्चों और पेट्स के लिए सेफ बनाता है। रिया 24 साल की हैं, मुंबई में रहती हैं। अब कई समय से मॉडलिंग की दुनिया में पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए उन्हें हर कुछ दिनों में ऑडिशंस देने पड़ते हैं। वो काफी प्रेशर महसूस करती हैं। इंडस्ट्री, समाज, मीडिया, इन सब ने मिलकर सुंदरता का जो पैमाना फिक्स किया हुआ है, उसके ऊपर खरा उतरना बहुत मुश्किल है, जिसमें वजन एक बहुत बड़ा पैमाना है। रिया बताती हैं कि कई सालों से उन्होंने अपने पसंद का खाना जमकर नहीं खाया है। वजन बढ़ने का डर इतना ज्यादा हावी रहता है कि वो पूरा दिन भूखी रहती हैं। इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ने लगा है। पिछले 1 साल से उन्होंने अपने अंदर एक बदलाव देखा है। कभी कभी उन्हें बहुत सारा खाना खाने की क्रेविंग होती है। वो बिंज ईट करती हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती। जंक फूड, ऑयली खाना, चाट पकौड़े जो मिल जाता है वो भरकर खा लेती हैं। पर कुछ समय बाद ही उन्हें गजब का गिल्ट महसूस होता है। इसके बाद वो खुद को पनिश करती हैं। भरपाई करने के लिए वो 2-3 दिन तक खाना नहीं खाती हैं, केवल टमाटर या फिर सलाद पर गुजारा करती हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसी डाइट फॉलो करने के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी है, पर वो ये सब जानबूझकर नहीं कर पा रही और ना ही खुद को रोक पाती हैं। उन्होंने खुद को एक एक्सपर्ट को भी दिखाया। इस दौरान पता चला कि उन्हें बुलीमिया नाम का ईटिंग डिसऑर्डर है। अब हो सकता है आपने बुलीमिया का नाम पहली बार सुना हो, पर बुलीमिया एक बहुत ही आम, बहुत ही कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर है। आज के समय में कई युवा इससे जूझ रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि एक तरह की बीमारी है, एक तरह का डिसऑर्डर है। इसलिए रिया चाहती हैं कि हम अपने शो पर बुलीमिया के बारे में बात करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बुलीमिया आखिर होता क्या है। जिनको बुलीमिया है उनको एपिसोड्स आते हैं बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल ओवर ईटिंग के, और उसके बाद एक गिल्ट आता है कि हमने ज्यादा खा लिया, तो उस कारण से कॉम्पनसेटरी बिहेवियर होते हैं। कॉम्पनसेटरी बिहेवियर ओवर एक्सरसाइजिंग, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, लैक्सेटिव वगैरह का यूज। और जिन लोगों को बुलीमिया होता है वो कॉन्स्टेंटली इस प्रीऑक्यूपेशन में होते हैं, हमेशा इस सोच पे रहते हैं कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, मेरी लुक्स खराब ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके जहन में वेट एंड लुक्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और कोरिलेटेड होते हैं। तो एक कांस्टेंट प्रीऑक्यूपेशन होना कि वजन कम रहे, और एपिसोड्स होना अनकंट्रोलेबल ईटिंग के, और फिर कॉम्पनसेटरी बिहेवियर होना, ये बुलीमिया की निशानी है। विमेन में, यंग विमेन में बुलीमिया मेन के मुकाबले ज्यादा होता है। कई पहलू हैं इसके जो हमें समझना जरूरी है। पहली बात, ये एक बीमारी है, ये किसी की चॉइस से नहीं होती। हमारी फैमिली एनवायरनमेंट, हमारा एक्सपोजर, जिस तरह का एक्सपोजर हमें लुक्स के बारे में होता है वो भी एक प्ले करता है। लर्निंग, कंफर्मिटी, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे शरीर के कुछ केमिकल इम्बैलेंस, जेनेटिक्स, काफी सारे पहलू हैं जो मिलके इस बीमारी का कॉज बनते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको, आपके परिवार में या दोस्त में किसी को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं कि अनकंट्रोलेबल ईटिंग के बाउट्स आते हैं। अनकंट्रोलेबल ईटिंग माने अभी थोड़ी देर पहले खाया था, थोड़ी ही देर में वापस खाने का मन कर रहा है, और क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे खाना मेरे कंट्रोल में नहीं है एंड आई एम स्टिल हैविंग इट, और इस तरह के एपिसोड्स रेगुलरली आ रहे हैं। और आपको लग रहा है कि जब ये बिंज आता है, इसे बिंज ईटिंग कहते हैं, तब जब ये बिंज ईटिंग होती है तो मेरे कंट्रोल से बाहर की बात होती है। दूसरा, होने के बाद जो गिल्ट आता है, जो परेशानी होती है, उसके बाद एक लंबे समय तक कॉम्पनसेटरी बिहेवियर होता है। ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई, खाना अवॉइड करना हो गया, यूज ऑफ पर्गेटिव लैक्सेटिव्स हो गया, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग हो गया, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। और अपने बारे में इस तरह की एक
बॉडी इमेज में नेगेटिविटी आ रही है कि लोगों से मिलने में हिचकिचाहट हो रही है, बाहर जाने में हिचकिचाहट हो रही है और आपके जीवन पे इसका एक नकारात्मक असर हो रहा है। इफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग तो आप एक एक्सपर्ट से बात करें। बुलिमिया में जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई करके इलाज शुरू करेंगे उतना लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। और जो इस बीमारी का इलाज है उसमें बेस्ड ऑन किस लेवल पे किस तरह की प्रॉब्लम है दवाइयाँ, खास करके कोमॉर्बिडिटी, क्योंकि जिन लोगों को बुलिमिया होता है उनमें डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, एंजाइटी ज़्यादा पाई जाती है, इंसोम्निया होता है, तो उसकी दवाई। साथ में साइकोथेरेपी, अलग अलग किस्म की साइकोथेरेपीज होती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक्ट, ऐसे साइकोथेरेपी जिसमें जिस इंडिविजुअल को बुलिमिया है वो अपने जीवन में, अपनी सोच में, बिहेवियर में किस तरह से बदलाव लाए कि वो इस पे बेटर कंट्रोल पा सके। और फैमिली थेरेपी, क्योंकि फैमिली डायनामिक्स और फैमिली प्रेशर से नुकसान होता है और फैमिली के सपोर्ट के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। साथ साथ में अवेयरनेस क्रिएट करना बॉडी इमेज के बारे में, हमारी यूनिकनेस के बारे में, सोशल मीडिया वगैरह में जो पोर्ट्रेयल है लुक्स का, उसके बारे में युवाओं के साथ काम करना कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करें। बुलिमिया होता क्या है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें। बुलिमिया एक डिसऑर्डर है, इसका इलाज उपलब्ध है और संभव भी है, पर जरूरी है कि सही समय पर ये पकड़ में आ जाए, इसलिए ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानते हैं युवाओं में क्यों बढ़ रहा है जोड़ों में दर्द। अब एक उम्र के बाद जोड़ों में दर्द होना बहुत ही आम बात मानी जाती है, पर आजकल युवा भी जोड़ों के दर्द से परेशान है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर नंदन ने। सबसे आम कारण है कसरत या फिर फिजिकल एक्टिविटी की कमी। इससे जांघ की मांसपेशी, जिसे क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, वो कमजोर हो जाती है और घुटनों में मामूली लचक रहती है। इससे घुटनों के अंदर मौजूद कार्टिलेज जो कुशन इफेक्ट देती हैं, उनको चोट लगती रहती है। दूसरा कारण है ओवरवेट, यानी कि ज्यादा वजन होना। 1 किलो वजन बढ़ने से घुटनों पर लगभग 3 गुना वजन ज्यादा पड़ता है। दौड़ते समय और जमीन पर बैठने से भी ज्यादा दबाव पड़ता है। बहुत दिनों तक अगर ऐसा रहता है तो घुटनों को नुकसान पहुंचता है। बहुत दिनों तक अगर सेम सिचुएशन रहती है तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। तीसरा कारण है ऑटो इम्यून बीमारियां। इसमें खून में वो एंटीबॉडीज मिल जाती हैं जो शरीर के सेल्स के खिलाफ काम करती हैं। ऐसी ही कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें शरीर के बहुत सारे जोड़ों में दर्द रहता है और अकड़न भी बनी रह सकती है। अब इन कारणों के अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे हड्डियों में टेढ़ापन, पुरानी चोट की वजह से कोई हड्डी जो टेढ़ी जुड़ गई हो, इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर। अगर जोड़ों में दर्द कार्टिलेज या फिर मेनिस्कस की चोट के कारण है तो आपके डॉक्टर एक्सरे या फिर MRI का सुझाव दे सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों को दवा या फिर एक्सरसाइज से आराम मिल सकता है, कुछ लोगों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। यह ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया जाता है, जिसे ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। अगर जोड़ों का दर्द ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह से है तो खून की जांच के बाद दवा शुरू की जाती है। ये दवा लंबे समय तक चलती है। अगर जोड़ों का दर्द हड्डियों में टेढ़ेपन या फिर पुरानी टेढ़ी जुड़ी हुई हड्डी के कारण से है तो इसमें ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर जोड़ों में दर्द इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर की वजह से है तो उसे दवा और ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे क्या मछली खाने से डायबिटीज नहीं होता है? जानिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि मछली खाने से आप डायबिटीज से बच सकते हैं, पर क्या ये दावे सच हैं? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर रेखा गुप्ता से। डॉक्टर रेखा बताती हैं कि मछली में ओमेगा 3 प्रोटीन जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे खाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि मछली खाने से इंसान को शुगर या फिर डायबिटीज होगा ही नहीं। मछली खाने से जो फायदे होते हैं वो तो आपको मिलेंगे, पर सिर्फ इसलिए मछली खाना ना शुरू कर दें और ये सोचकर मछली खाना ना शुरू कर दें कि आपको डायबिटीज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए।
ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।